संगठन से सत्ता तक कैसे असम की सियासत के केंद्र बने हिमंता विश्व शर्मा। किस्सा मुख्यमंत्री का। यह कहानी केवल एक नेता के उभार की नहीं है, बल्कि समय को पहचानने की भी है। असाधारण क्षमता की कहानी है ये। आपको बता दें कि हिमंता विश्व शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा। असम की सियासत की यदि बात करें तो असम की सियासत में अगर किसी एक नेता ने पिछले एक दशक में खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है तो वह एकमात्र नेता का नाम है हिमंता विश्व शर्मा। कभी कांग्रेस के भीतर सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले हिमंता विश्व शर्मा आज उसी राजनीति के सबसे आक्रामक और निर्णायक खिलाड़ी बन चुके हैं। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर पार्टी बदलने का जोखिम भरा फैसला और फिर सत्ता के शिखर तक का पहुंचना। यह कहानी केवल एक नेता के उभार की नहीं, बल्कि समय को पहचानने की असाधारण क्षमता भी बयां करता है। आपको बता दें 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में जन्मे हिमंता विश्व शर्मा के शुरुआती जीवन साधारण ही थी। पढ़ाई के दौरान ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखने लगे थे। गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज और फिर गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान आपको बता दें कि वे छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और यहीं से उन्होंने यह समझ लिया था कि राजनीति केवल विचार नहीं है, बल्कि संगठन और समय की समझ का खेल भी है। एक छोटा सा किस्सा उनके शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि छात्र राजनीति के दिनों में कहा जाता है कि वे बैठकों में सबसे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो वो सीधे मुद्दे की बात करते थे। उनके करीबी ऐसा मानते थे कि यह आदत आगे चल उनकी पहचान बनी और कम शब्द लेकिन सटीक वॉर, ऐसा कहा जाता है कि ये गुण था शुरुआती दौर से ही हिमंता विश्व शर्मा में। कांग्रेस में उनका उभार तेज था। 2001 के बाद उन्होंने असम सरकार में कई विभाग भी संभाले, जिसमें आपको बता दें कि वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम विभाग को संभाला। यहाँ तक कि उनकी छवि एक ऐसे मंत्री की बनी जो फाइलों में नहीं, फैसलों में भरोसा करता है। एक और किस्सा की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री के दौर का अक्सर ये किस्सा सुनाया जाता है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू में सिस्टम खत्म करने का फैसला लिया। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो उसे बदलना ही पड़ेगा। बाद में पारदर्शी परीक्षा से 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई और इसी फैसले का नतीजा बना। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपको बता दें कि हिमंता विश्व शर्मा के जीवन का टर्निंग पॉइंट जब रास्ते अलग हो गए। कांग्रेस के भीतर उनकी बढ़ती भूमिका के साथ ही टकराव भी बढ़ने लगा था। आपको बता दें कि असम की सियासत में नेतृत्व को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वह महत्व नहीं मिला और फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, जो कहा जाता है। और यही वो क्षण था जिसने उनकी पूरी सियासत की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा कदम उठाया उन्होंने जिसे उस समय कई लोगों ने राजनीतिक जोखिम बताया था, लेकिन यही एक फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दें शामिल होने के बाद उन्होंने खुद को केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की कहानी में उनकी भूमिका केंद्रीय रही। संगठन को मजबूत करना, गठबंधन बनाना और चुनावी रणनीति तैयार करना। आपको बता दें इन सब में उनकी पकड़ साफ दिखी। यह एक दिलचस्प कहानी भी उनके साथ जुड़ता गया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद शुरुआती दौर में उन्हें लगातार अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी और ऐसा कहा जाता है कि वे हर दौरे में स्थानीय समीकरणों को बारीकियों से समझते थे और नोट्स बनाते थे।
यही आदत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती गई। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान उनकी आक्रामक शैली और वे सीधे बोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और यही वजह है कि वे असम की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और विरोधियों के लिए चुनौती भी। खासतौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने पुराने राजनीतिक घर पर हमले किए, उसने उनकी नई छवि को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली में भी काफ़ी तेजी दिखाई देने लगी। फैसले जल्दी लेना, प्रशासन को सक्रिय रखना और फिर कानून व्यवस्था पर सख्ती, ये उनकी पहचान बन चुकी। वे विकास और इसके साथ ही क्षेत्रीय पहचान दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अब जब हिमंता विश्व शर्मा एक बार फिर से यानी कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो यह साफ है कि वे केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि असम की सियासत के केंद्र में स्थापित हो चुके हैं। और उनकी यह कहानी यह बताती है कि राजनीति में केवल मौके नहीं बल्कि उन्हें पहचानना और इसके साथ ही पकड़ना भी पड़ता है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ यह सफर आज सत्ता के शिखर तक पहुंच चुका है। और उनकी शैली की बात करें तो अब भी वही है, तेज, स्पष्ट और निर्णायक। और शायद यही वजह है कि हिमंता विश्व शर्मा अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि असम की सियासत का एक दौर भी बन चुके हैं, जो देखने में मिलता है। असम की राजनीति की बात करें तो कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं होती है बल्कि वे पूरे दौर का एक आंदोलन और इसके अलावा कहा जा सकता है कि पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। गुवाहाटी से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।